हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स अंत, जो कि दिव्य चरण का अगला भाग है। योगी पूज्य चरण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए भगवान विष्णु ने यह नहीं सोचा होगा कि जो दिव्य शक्ति वे योगी के चरणों में डाल रहे हैं वह विश्व कल्याण में नहीं, योगी के गर्व कल्याण में काम आएगी और विकासनगर राज्य पर प्रलय बनकर बरसेगी, तबाही मचाएगी विकासनगर के चप्पे चप्पे पर और धारण करेगी विराट वामन पग का रूप करने वाले भोकाल का अंत। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। बीतते हुए हर क्षण के साथ योगी के वामन पग का भार मुझ पर अधिक और अधिक बढ़ता जा रहा है और मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। भगवान विष्णु की वामन पग शक्ति के नीचे कुचलकर आज मेरा अंत निश्चित है और मेरे अंत के पश्चात निश्चित है विकासनगर का अंत। यहाँ तक कि कहानी के बारे में जानने के लिए पड़े इस कॉमिक का प्रथम भाग दिव्य चरण और विकासनगर के साथ ही अंत हो जाएगा उसकी प्रजा का जो मुझे अपना रक्षक समझती है, जिसकी रक्षा का मैंने वचन दिया हुआ है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कीड़े मकोड़ों की तरह योगी के वामन पग के नीचे दबकर नहीं मरने दूंगा विकासनगर की प्रजा को। विकासनगर और उसकी प्रजा को बेसहारा छोड़कर मरना भी गवारा ना था भोकाल को। इसलिए जिंदगी के लिए किया जाने वाला उसका संघर्ष और तेज हो गया। मृत्यु से बचने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। लेकिन भगवान विष्णु की उस शक्ति से बचना इतना आसान कहाँ था। जिंदगी और मृत्यु के बीच चलते संघर्ष का निर्णय शीघ्र ही हो गया। शक्तिशाली वामन पग एक झटके से जमीन पर जा लगा। धरा के सीने को कुचल डाला उसने, लेकिन विकासनगर के रक्षक ने स्वयं को कुचलने से बचा लिया। उफ, अगर सही समय पर प्रहारा से सुरंग बनाकर बचने का विचार मेरे मस्तिष्क में ना आता तो निश्चित था मेरा अंत। परंतु अपने अंत के भय से मैं बचकर नहीं भागूंगा। योगी दिव्य क्षण की शक्तियों का डटकर सामना करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे लहू का अंतिम कतरा भी मेरे शरीर से निकलकर माटी में नहीं मिल जाता। भोकाल की उस प्रतिक्रिया ने योगी दिव्य क्षण का ध्यान उसकी तरफ खींचा। ओह, तो तू अभी तक जीवित है कीड़े। हाँ ऋषिवर, और मेरे साथ ही जीवित है मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान। इसलिए मैं आपके साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विवश मत कीजिए कि मैं आप पर प्रहार करूँ। ओह, हमारे चरणों को इन तुच्छ शिकंजों में फंसाकर तू ये समझ रहा है कि तूने हमें विवश करने के लिए हम पर प्रहार कर दिया। इनसे तो हम क्षण भर में ही मुक्त हो सकते हैं। शिकंजे से बचने के लिए योगी अपने चरणों को छोटा कर रहे हैं। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि फिलहाल इनसे छुटकारा पाने की मैंने जो योजना बनाई थी उसके लिए इनके चरणों को सामान्य होना अति आवश्यक था। इधर भोकाल ने अपनी ढाल संभाली, उधर योगी दिव्य चरण ने अपने चरणों को सामान्य करके उन्हें शिकंजों से छुड़ाया। अब देखने वाली थी भोकाल की तेजी। क्षमा करें ऋषिवर, आपसे छुटकारा पाने की मैंने जो योजना बनाई है उसमें आपके शरीर को इन रस्सियों में बांधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बांध कर बेबस करने के पश्चात ही मैं आपके शरीर को अपनी उड़ने वाली ढाल पर डाल सकूंगा और फिर आपके सहित उस ढाल को वनों की तरफ उछाल सकूंगा। वहां पहुंचने के पश्चात मेरी ढाल आपको नीचे से सहमी अदृश्य हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। इससे आपको थोड़ी चोट तो अवश्य लगेगी, लेकिन लेकिन इसके सिवा विकासनगर को आपके प्रकोप से बचाने का दूसरा कोई चारा नहीं है। साय दिव्यचरण के आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही चैन की सांस ली भोकाल ने। ओह, एक ऋषि का क्रोध ऐसा विनाश मचा सकता है ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु राज्य का भला करने आए महात्मा दिव्यचरण क्रोधित हुए क्यों? किसने अपान किया उनका? कैसे उनके सम्मान पर ठेस लगी? मुझे इसकी छानबीन करनी होगी। भोकाल से ज़्यादा दूर नहीं थे दिव्यचरण के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले। अपनी शक्ति और सूझबूझ से योगी दिव्यचरण को दूर वनों में भेजकर भोकाल ने हमारे षड्यंत्र को विफल कर दिया। श्रीमान शैतान श्री, ऐसा नहीं है रूपम। मैंने योगी दिव्यचरण की आंखों में प्रतिशोध की भीषण ज्वाला जलती देखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज्वाला तब तक नहीं बुझेगी जब तक उसमें विकासनगर और भोकाल जलकर भस्म नहीं हो जाते। शत्रुगुप्तचर शैतान श्री का विश्वास कितना पक्का था, योगी दिव्यचरण के चेहरे पर नाचते क्रोध को देखकर इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था। हमें वन में पहुंचाकर भोकाल विकासनगर को हमारे प्रकोप से नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे दिव्यचरण से निकलकर बहुत से सूक्ष्म जीव विकासनगर की धरा पर ही रह गए। शीघ्र वे वहाँ प्रलय का तांडव मचाएंगे। अगर उनसे भी बात नहीं बनी तो हमारे दिव्यचरण के ये क्रैश प्रलय मचाने के उस कार्य को अंजाम देंगे। निश्चय ही एक बहुत बड़ा संकट विकासनगर पहुंचने वाला था, जबकि उसका रक्षक को प्रश्नों की तह में पहुंचने में जुटा हुआ था। धन और जागीर के लालन ने तुझे इतना अंधा बना दिया कि तूने योगी दिव्यचरण की चरणों में कांच बिछाकर समस्त विकासनगर और उसके निवासियों को काल की गर्त में पहुंचाने का शैतानी कार कर डाला। बता, तूने ये सब किसके कहने पर किया? शत्रुराज शैतानगढ़ के गुप्तचर प्रमुख शैतान श्री के कहने पर। ओह, योगी दिव्यचरण की आड़ में शत्रु गुप्तचर भी राज्य में प्रवेश कर गए और उन्होंने तुम्हें राष्ट्रद्रोह करने के लिए तैयार भी कर लिया।
मुझे क्षमा कर दो महाबली। राष्ट्रद्रोही क्षमा का नहीं, मृत्यु का हकदार होता है। दुष्ट सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिकों ने तुरंत ही प्रबंध मंत्री के सहायक को बंदी बना लिया। ठीक तभी हड़बड़ाया हुआ वहां पहुंचा वह सैनिक। महाबली, गजब हो गया महाबली। क्या हुआ? सैनिक ने बताया तो सन्न रह गया भोकाल। बिना कोई छड़ गवाए वह दौड़ पड़ा उधर जिधर खेली जा रही थी एक विनाश लीला उन भयंकर जीवों के द्वारा। ओ, कहाँ से आई ये भयंकर जीव पता नहीं, परंतु इतना पता है कि कुछ ही क्षण पहले ये जीव अत्यंत सूक्ष्म थे। देखते देखते उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया और फिर जो भी कटीला वृक्ष उनके हाथ लगा उसे ये उखाड़ उखाड़ कर लोगों पर फेंकने लगे। बचिए महाबली। ओह, उस भारी और कटीले वृक्ष से भोकाल तो बच गया, लेकिन कुछ को उसने अपनी चपेट में ही ले लिया। आ, बचाओ महाबली। भोकाल की आंखों के सामने ही विकासनगर वासियों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। स्वाभाविक था भोकाल की आंखों में क्रोध उफनना। यह भयंकर जीव किस जगह से आए ये तो पता नहीं, परंतु जो विनाश लीला ये मचा रहे हैं उसको करके ये सभी एक ही जगह जाएंगे और वह जगह होगी मृत्यु लोक। भोकाल ने व्यवहार करके न सिर्फ उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा बल्कि स्वयं को उनका लक्ष्य भी बना दिया। लेकिन जिस लक्ष्य को फूचांग, हिमराज, मृत्युजीत और महारावण जैसी महाशक्तियां न भेद पाईं, उसे भला ये भयंकर जीव कैसे भेद पाते? आश्चर्य है, ये भयंकर जीव मात्र कटीले एवं व्यर्थ वृक्षों को ही उखाड़ रहे हैं। फल, छाया और औषधि देने वाले वृक्षों को उन्होंने छुआ भी नहीं। इन जीवों की सारी गतिविधियां रहस्यमयी अवश्य, परंतु फिर भी राज्य की वन संपदा के साथ साथ ये जीव प्रजा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इन्हें जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। भयंकर जीवों का यह संकट भी निश्चय योगी दिव्यचरण के द्वारा ही उत्पन्न किया गया होगा। योगी दिव्यचरण द्वारा उत्पन्न किया गया जंग अगला संकट जल्दी विकासनगर पहुंचा, उन केशों के रूप में जिनके द्वारा विकासनगर में बची तबाही कल्पना से परे थी। अरे, सारा जलकुंड केशों से भरा नजर आ रहा है। कुएं में पानी का तो नामो निशान भी नहीं है। सारा कुआं केशों से भरा हुआ है। अरे, मैंने तो हंडिया में दाल पकाई थी, ये केश कहाँ से आ गए? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे भंडार में भरा सारा अन्न और चावल केशों में बदल गया। भैया, मैंने 2 सेर जलेबी और लड्डू मांगे थे, केश नहीं। कुएं में, तालाबों में, घरों में, रास्ते पर जहाँ देखो केश ही केश नजर आ रहा है महारानी। और अब तो उन्होंने घातक रूप धर लिया है। जो भी उन्हें काटने का प्रयत्न करता है केश उन्हें जकड़ लेते हैं और भयंकर पीड़ा देना आरंभ कर देते हैं। राज्य में आई इस आकस्मिक विपत्ति से हम अनभिज्ञ नहीं महामंत्री, परंतु हमें आशा है कि शीघ्र उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि उस विपत्ति से निपटने स्वयं गए हैं सेनापति प्रवीण सिंह और महाबली भोकाल। ओह, इन केशों ने तो मुझे भी जकड़ लिया। ओह। भोकाल तुरंत ही सेनापति की तरफ लपका। चिंता मत करना सेनापति, मैं अभी इन केशों को काटकर तुम्हें इनसे मुक्ति दिलाता हूँ। ओह, मैं जितनी तेजी से इन केशों को काटकर सेनापति से अलग कर रहा हूँ, ये उससे कहीं अधिक तेजी से उसे फिर जकड़ते जा रहे हैं। उफ, निश्चय ही इन केशों का संबंध योगी दिव्य चरण से है, जो इन केशों के रूप में विकास नगर में एक ऐसी भयंकर समस्या छोड़ गए जिसका हल किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। ओह। केशों की एक मोटी लट ने भोकाल को जकड़ा और देखते ही देखते उसके शरीर से लिपटने आ पहुंची सैकड़ों लटें। ओह। उफ, अगर ये केश मुझे भी जकड़ने में सफल हो गए तो विकास नगर को इनके प्रकोप से बचाना मुश्किल होगा। उफ, लगता है ये केश मेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। केशों को ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इनकी सहायता करने हम आ पहुंचे। तुम कौन? शैतानगढ़ का गुप्तचर शैतान श्री अपनी अयारी के बल पर बिना युद्ध लड़े कई राज्यों के पराजित कर चुका है। आज विकासनगर का नाम भी उन राज्यों में जुड़ जाएगा, क्योंकि मेरी अयारी की बदौलत ही इस समय संपूर्ण राज्य को योगी दिव्यचरण के प्रकोप ने घेर रखा है। मैंने ही तुम्हारे राज्य के सहायक प्रबंध मंत्री को विपुल धन संपत्ति का लोभ देकर फूलों के स्वागत पथ के नीचे नुकीले कांच भिजवाए, जिससे योगी के दिव्य चरण घायल हुए और राज्य पर उनका क्रोध बरस पड़ा। इसी वजह से मृत्यु तेरे सिर पर यूं मंडरा रही है। खच। ओह। शैतान श्री के साथ उसके साथियों ने भी भोकाल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भाग्य की कैसी विडंबना है, भोकाल के विकास नगर का महाबली काल के द्वार पर खड़ा है और कोई भी इसकी सहायता नहीं कर सकता। खच। भोकाल अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि तुम जैसे दुष्टों के लिए उसे किसी सहायता की आवश्यकता पड़े। वह तो अपनी सहायता खुद कर सकता है, बोलकर भोकाल। वह चमत्कारी नाम बोलकर भोकाल ने अपने आप को भी बचाया और अपने दुश्मनों को भी पछाड़ा। भोकाल के शरीर में जब तक एक क्षणिक सांस भी बाकी है तब तक वह विकास नगर के लिए लड़ता रहता है। ये बात मेरे सभी शत्रु जानते हैं। टनाक। काश तूने गुप्तचरी करके इसका पता कर लिया होता तो तेरे और तेरे साथियों की यह दशा कदापि नहीं होती। अब तुम्हारा बाकी का सारा जीवन विकास नगर की काल कोठरी में बीतेगा, परंतु वहां पहुंचने से पहले तुम्हें लेकर पहुंचूंगा योगी दिव्य चरण के पास, ताकि वे तुम्हारी करतूतों को तुम्हारे ही मुंह से सुनकर जान ले कि उनका अपमान करने वाला विकास नगर का नागरिक नहीं, शत्रु है। जल्दी ही भोकाल को देखे योगी दिव्य चरण। वे रहे, परंतु इस समय तो
वे किसी मासूम बच्चे की भांति शांत दिख रहे हैं। आओ महाबली भोकाल, लगता है तुम हमें ही ढूंढ रहे हो। आपने सही कहा महात्मन, परंतु अब मैं आपको शत्रुतावश नहीं, अभी तो इन शत्रुओं से आपका सामना कराने के लिए ढूंढ रहा था, जिन्होंने हमारी राह में कांच बिछाकर हमारा अपमान किया था। हम इनके बारे में पहले से ही जानते थे। आप इनके बारे में जानते थे? फिर आपने विकासनगर वासियों को दोषी क्यों समझा? दंड स्वरूप संपूर्ण राज्य का विनाश करने का प्रयत्न क्यों किया? अपने दिव्य चरणों का प्रताप विकासनगर और उनके निवासियों को पहुंचाने के लिए जिस समय हमने हिमालय की कंदराओं से विकासनगर की तरफ कूच किया, तभी हमें पता चल गया कि हमारे परम भक्त राजा विकास मोहन की मृत्यु हो चुकी है और अब रानी मोहिनी राज सिंहासन पर आसीन है। तब हमें सूझा कि अपने दिव्य चरणों का पुण्य कहीं हम कमज़ोर शासक और कर्मण्य प्रजा को तो नहीं देने जा रहे। तब हमने विकास नगर की प्रजा के संयम, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह परीक्षा मात्र क्रोध दिखाकर ही ली जा सकती थी। तभी जानते बूझते भी हमने अपने चरणों को घायल होने दिया, और यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी भोकाल कि उस परीक्षा में तुम और विकास नगर का हर वासी उत्तीर्ण हुआ है। ओह, परंतु अपने दिव्य नाखून और वामन पक्ष से विकास नगर की धरा को रौंद डालना, हर तरफ अपने केशों चरणों के मैल व भयंकर जीवों का आतंक फैलाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आने वाले समय में विकास नगर में भीषण अकाल पड़ने वाला था, हमें इसका पूर्वाभास हो गया था। इसलिए हमने अपने दिव्य चरणों से आज ही उस अकाल से विकास नगर को सुरक्षित करने का निर्णय लिया, और उसके लिए हमने सर्वप्रथम धरा को अपने लहू से सींचा, फिर उसे अपने दिव्य नाखून से जोता, और फिर अपने दिव्य चरणों की मैल के रूप में उसका उर्वरक तत्व पहुंचाए। ओह, तभी आपके द्वारा मचाए विनाश से किसी जान माल की हानि नहीं हुई। सही कहा, जो मैल हमारे नाखून ने गिराए वे खंडहर थे। जिस धरा को उसने और हमारे दिव्य चरणों ने रौंदा वो बंजर थी। भयंकर प्राणियों ने जिन वृक्षों को उखाड़ा वे खरपतवार के रूप में धरती की उर्वरकता को नष्ट कर रहे थे। धरा का प्रबंध करने के पश्चात हमने जल का उपाय करने का निर्णय किया, और उसके लिए हमने उपयोग किया अपने दिव्य चरणों के केशों का। केशों ने जल स्रोतों के साथ साथ धरा के गर्भ में जाकर जल के संसाधनों की शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। अब चाहे 100 काल पड़े, विकासनगर की धरा अन्न उपजाना बंद नहीं कर सकती। जल स्रोतों में जल कभी नहीं सूख सकता। प्रभावित ही नहीं, नतमस्तक भी हो गया भोकाल। आप महान है ऋषिवर, आयुष्मान भव। फिर योगी दिव्य चरण के चरणों का आशीर्वाद लेकर भोकाल शैतान शरीर और उसके साथियों को लेकर बंदी गृह की तरफ चल पड़ा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज के अगली कॉमिक तिलिस्मी निद्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।